एक बार प्राचीन भारत में कपिलवस्तु के हलचल भरे शहर में सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार रहता था। उनका जन्म दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से दूर विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोदन ने उन पर धन संपत्ति की वर्षा की और उन्हें वे सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जो कोई भी चाह सकता था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, उन्हें उस पीड़ा के बारे में पता चलता गया जो महल की दीवारों से परे दुनिया को त्रस्त कर रही थी। उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु देखी। इन कठोर वास्तविकताओं ने उसके दिल पर भारी असर डाला और वह जानता था कि वह अब और अज्ञानता में नहीं रह सकता। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जैसे ही चंद्रमा आकाश में चमक रहा था, सिद्धार्थ ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। उन्होंने अपने शाही वस्त्रों को पीछे छोड़ दिया और उस अंतिम सत्य की खोज करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ दुनिया में कदम रखा जो मानवता को पीड़ा से मुक्त कर देगा। वर्षों तक सिद्धार्थ प्रसिद्ध संतों और तपस्वियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगलों और गांवों में घूमते रहे। आत्मज्ञान की खोज में उन्होंने खुद को कठोर ध्यान, उपवास और अन्य चरम अभ्यासों के अधीन कर लिया। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई स्थायी शांति नहीं मिली। एक दिन थके हुए और क्षीण होकर सिद्धार्थ निरंजना नदी के शांत तट पर पहुंचे। कमजोर और पतन के कगार पर उसने कसम खाई कि जब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वह नहीं उठेगा। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। सिद्धार्थ अपने निश्चय पर अटल रहे। एक मनहूस सुबह, जैसे ही भोर की पहली किरणें धरती को चूमी, एक गहरा एहसास उसे हुआ। उन्होंने दुख की प्रकृति, उसके कारणों और मुक्ति के मार्ग को समझा। सिद्धार्थ जागृत गौतम बुद्ध बन गए। नई स्पष्टता के साथ उन्होंने सारनाथ में डियर पार्क की यात्रा की, जहां उन्होंने 5 तपस्वियों के साथ अपनी शिक्षाएं साझा कीं जो कभी उनके साथी थे। जब वह 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या कर रहे थे, जो दुख को समाप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताते थे, तो वे ध्यान से सुनते थे। बुद्ध के ज्ञान की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनका भाषण सुनने के लिए आते थे और उनकी शिक्षाएं उन लोगों को गहराई से प्रभावित करती थीं जो जीवन के सबसे गहन सवालों के जवाब तलाशते थे। वर्षों तक गौतम बुद्ध पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में घूमते रहे और अथक रूप से करुणा, जागरूकता और ज्ञानोदय का अपना संदेश फैलाते रहे। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया, उन्हें आंतरिक शांति और परम मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सीमाओं और पीढ़ियों को पार करते हुए फलती फूलती रहीं। उनकी विरासत कायम रही और अनगिनत आत्माओं को आत्मज्ञान की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए राजकुमार गौतम बुद्ध, जो प्रबुद्ध व्यक्ति बने, की कहानी करुणा, ज्ञान और हर मानव हृदय के भीतर परिवर्तन की असीमित क्षमता की एक कालातीत कहानी बन गई। प्लीज सब्सक्राइब माई